नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट इंडेक्स के बारे में, जो कि आपके उत्तराखंड पीसीएस के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिएगा इस क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे आप लोगों का या फिर यूपी पीसीएस हो, या फिर आप लोगों का जो आरओ का एग्जाम है 2025 जुलाई के अंदर, या फिर जून वाला जो आपका उत्तराखंड पीसीएस है, उन सभी के लिए लेक्चर इंपोर्टेंट रहने वाला है। मेनली जो उत्तराखंड के बच्चे हैं जिनका जो है जून के अंदर कौन सा एग्जाम है, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर है। तो ये जो सूचकांक है हमारे पास जो है 2024 और 25 के कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, जल्दी से हम लोग देख लेंगे। तो देखो, पहले सूचकांक की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मानव विकास सूचकांक 2023, ये 23 है यहाँ पर मानव विकास सूचकांक आप लोगों का, इसको 2023 कर लेंगे हम लोग 2023। हालांकि ये क्या है आप लोगों का जारी 2025 में हुआ है, लेकिन है किसके बेस पर, ये आपका 2023 के बेस पर है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो आप लोग याद रखोगे ये जो इंडेक्स है पेपर के अंदर आप लोगों को मिल सकता है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है, तो आप लोग लिखोगे कितनी, 130 रैंक, इस नाम से भी मिल सकता है। और डायरेक्ट अगर 2025 ना मिला तो ये मिलेगा फिर एचडीआई इंडेक्स 2023। तो चाहे एग्जामिनर आपको 2025 लगा के दे दे मानव विकास सूचकांक 2025, या फिर बोल दे मानव विकास सूचकांक 2023, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, इंडिया की रैंक दोनों के लिए 130 याद रखनी है। कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कौन रिलीज करता है इसको, तो एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये करता है यूएनडीपी इसको रिलीज करता है, जो आपका 1965 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अचीम स्टेनर इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है यूएनडीपी के, ये भी आप लोग याद रखोगे। तो देखो 2023 के लिए जारी हुआ, 25 में जारी हुआ है, पोजीशन हम लोगों ने देख ली। इसके साथ साथ 2022 में जो इंडिया की रैंक थी इसके लिए, वो थी आपका 134, यानी कि 134वां स्थान मिला था भारत को 2022 के अंदर। 23 की रैंक इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको याद रखोगे, चाहे आपसे 25 पूछ ले या फिर 23 पूछ ले, आपको याद रखना है क्या, भारत की रैंक एचडीआई इंडेक्स के अंदर 130 रहने वाली है। और टॉप कंट्री कौन है, टॉप पोजीशन पर है आपका आइसलैंड। सेकंड की मैं बात करूं आप लोगों से, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025, जिसको जारी करता है भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, ये आप लोग याद रखोगे। टॉप कंट्री कौन है, जो फर्स्ट नंबर पर है वो हो जाएगी आप लोगों की अमेरिका हो जाएगी, और भारत का जो स्थान है इसमें वो हो जाएगा आपका 25वां। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखोगे। 2025 के सारे इंडेक्स आपको याद रखने हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखोगे, पूछी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। टॉप कंट्री कौन है, ये आपका फिनलैंड है, और भारत की पोजीशन है 2025 के अंदर 118, और जो कि आप लोगों की 24 में कितनी थी, ये थी आप लोगों की 126। तो हम लोगों ने कितने पायदान की बढ़त हासिल की है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोगों ने कम से कम ऐसे मान के चलो 8 पायदान भारत इसमें ऊपर उठा, ये आप लोग याद रखोगे। देखो 2024 में भी 126 थी भारत की रैंक, और 2023 में भी भारत की रैंक इसमें 126 थी, और 2023 में भी जो है फिनलैंड फर्स्ट स्थान पर था, फर्स्ट पोजीशन था। 2024 में भी पहले पर है, और आपका 25 में भी पहले पर है। लेकिन आप लोग क्या याद रखोगे, केवल 25 की रैंक याद रखना और 24 की रैंक याद रखना। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आतंकवाद इंडेक्स आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच में कितना तनाव चल रहा है अभी, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी इसको जारी करता है। फर्स्ट पोजीशन पर आप लोगों का बुर्किन फासो का आप लोग कह सकते हो कि ये जो है आतंकवाद से बहुत ज्यादा पीड़ित कंट्री है बुर्किन फासो। भारत की रैंक कितनी है, लगभग आपका 14वां स्थान भारत को इसमें मिला है। अगला देख लेते हैं इंपोर्टेंट आप लोगों का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के लिए रिलीज हो चुका आप लोगों का। हेनले एंड पार्टनर्स जो है इसको जारी करती है ये संस्था। सिंगापुर इसमें टॉप कंट्री है, सिंगापुर को पहला स्थान मिला है, और भारत की रैंक कितनी है, 85। इसके साथ साथ आप लोगों को 2024 की रैंक भी याद रखनी पड़ेगी, जो कि आपका 80वां स्थान भारत को मिला था 2024 के अंदर। छठे नंबर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 6 नंबर आ जाओ आप जल्दी से, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, ये जारी करता है कौन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्योंकि आपका पीसीएस का एग्जाम है तो आप लोगों को इनके जारी करता भी याद रखने जरूरी है। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कौन जारी करता है,
तो याद रखोगे आप लोग क्या, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 96 नंबर भारत को मिला है। और टॉप कंट्री कौन है इसके अंदर, फर्स्ट पोजीशन आपकी डेनमार्क को मिली है। इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, किस देश के अंदर जो है रूल एंड रेगुलेशन की क्या स्थिति है, ये इसको दर्शाता आप लोगों का रूल एंड ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 का। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको भी हम लोग। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक संस्था है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करती है। भारत को कौन सी रैंक मिली है इसके अंदर, 79th रैंक भारत को मिली है, आप लोग याद रखोगे। इंपोर्टेंट इंडेक्स है आप लोगों का, और डेनमार्क को इसमें पहला स्थान मिला है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक 2024, एआई रेडीनेस इंडेक्स 2024 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जारी करता है। टॉप कंट्री फर्स्ट पोजीशन पर कौन हो जाएगा, सिंगापुर। और भारत का जो स्थान है मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए, कौन सा स्थान मिला है भारत को, इसमें मिला 72वां स्थान। 72 रैंक इंपोर्टेंट है, एआई से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है आपके, चाहे वो आपका भारत की पहली एआई शिक्षिका आइरिस हो, चाहे वो आपका भारत की पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका की बात हो, तो वो सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और आपका एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट यानी कि शिखर सम्मेलन, एआई शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ है, पेरिस में हुआ था। अभी मोदी जी गए थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एआई से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी जरूरी हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की बात करूं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। टॉप कंट्री कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी एस्टोनिया, फर्स्ट पोजीशन पर है। भारत का स्थान जो है आप लोगों का 176। तो चाहे आप लोगों की ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, या फिर आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये सारी चीजें, या फिर बात हो जाए आप लोगों के एआई से रिलेटेड, तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और आप लोग नोट कर लेना, यहां पर जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 के जितने भी फैक्ट है, एक एक फैक्ट आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ सुनीता विलियम्स के बारे में भी आप लोग पढ़ के जाना, वहां से भी क्वेश्चन पुट ऑफ हो सकते हैं। तो आगे बात करूं मैं, एक लास्ट इंडेक्स बचा हमारा 10 नंबर का, वो है आप लोगों का वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। कौन जारी करता है इसको जारी करता है आप लोगों का इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP इसको जारी करता है। टॉप कंट्री कौन है इसके अंदर, वो भी आपका आइसलैंड हो जाएगा, जो आपका HDI में भी फर्स्ट पोजीशन पर आइसलैंड, और आपका ग्लोबल पीस में भी इंपॉर्टेंट है आइसलैंड, पहला स्थान। 116वां स्थान मिला भारत को, और 2023 में कितनी रैंक थी हमारी, वो हो जाती है 126। तो देखो टॉप 10 हम लोगों ने इंडेक्स आज के इस वीडियो में अपडेटेड तरीके से पढ़ लिए हैं। एक पार्ट और मिलेगा आपको इंडेक्स का, वो आप लोगों को किसी और दिन मिल जाएगा। तो चलिएगा आज की क्लास पे इतने रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।